कहानी की शुरुआत एक पुलिस स्टेशन में होती है, जहां एक आदमी बुरी तरह घायल अवस्था में आता है और काउंटर पर बैठे पुलिस वालों से कहता है, मैंने किसी का खून किया है। यह सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने खुद आकर अपनी गिरफ्तारी नहीं मांगी थी। पुलिस जांच करती है और सबूतों के आधार पर उसे मर्डर के जुर्म में 5 साल की सजा हो जाती है। 3 साल बाद हम एक हाईवे पर भयानक एक्सीडेंट देखते हैं, जहां ऑफिसर ल्यूक पहुंचती है। विक्टिम की कार चकनाचूर है, लेकिन लाश देखकर लगता है कि मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई। फोरेंसिक डॉक्टर बताता है, पसलियाओं और गर्दन की हड्डी टूटी है। ये मारपीट के निशान हैं। जिसने भी कत्ल किया वह शरीर के नाजुक हिस्सों को अच्छी तरह जानता था। क्राइम सीन पर एक स्टैंप मिलता है, जिसे कातिल ने निशानी के तौर पर छोड़ा था। इसके बाद हम जैक को जेल में देखते हैं, जो 3 साल से सजा काट रहा है। जेल में एक नया बूढ़ा कैदी आता है और जैक से उसकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन कुछ गुंडे उस बूढ़े को धमकाते हैं, अगर दोबारा इस बेंच पर बैठा तो टांगे तोड़ देंगे। जैक बीच बचाव करता है, तभी उसकी नजर टीवी पर चल रही मर्डर की खबर पर पड़ती है। वह तुरंत गार्ड से कहता है, मुझे किसी से बात करनी है, लेकिन गार्ड मानता नहीं। तब जैक जानबूझकर जेल में मारपीट शुरू कर देता है। वह अकेले ही कई कैदियों को मारता है, लेकिन किसी की जान नहीं लेता, क्योंकि उसने कसम खाई थी कि वह अब कत्ल नहीं करेगा। हंगामे के बाद आखिरकार ऑफिसर ल्यूक उससे मिलने आती है। जैक कहता है, कल रात जिस बॉक्सर का मर्डर हुआ, मैं उससे लड़ चुका हूँ। मैं नहीं जानता कातिल कौन है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह क्या सोच रहा है, और यह सिर्फ शुरुआत है। वह फिर मारेगा। अगर वह सिर्फ मारना चाहता तो गोली मार देता, लेकिन उसने बेरहमी से पीटा। यह साइकोपैथ है। ल्यूक जाने लगती है तो जैक 8 नाम लेता है और कहता है कि अगला शिकार इन्हीं में से होगा। ल्यूक उन नामों की जांच कराती है। दूसरी तरफ सीरियल किलर वोंग अपने अगले शिकार की प्लानिंग कर रहा है। वह एक मूर्तिकार के पास जाता है, जो पहले एशिया का किकिंग चैंपियन था। वोंग कहता है, जो हारेगा वह मरेगा। मूर्तिकार की मूर्ति तोड़ने पर लड़ाई शुरू होती है। वोंग का एक पैर छोटा है, फिर भी वह बेहद खतरनाक है। वह मूर्तिकार की टांग तोड़ता है और एक किक से उसकी गर्दन तोड़कर मार डालता है। उधर ल्यूक को पता चलता है कि जैक पहले मार्शल आर्ट स्कूल चलाता था और उसके हाथों कत्ल हो गया था। तभी खबर आती है कि उन 8 लोगों में से एक और मारा गया है। ल्यूक जैक से मिलती है, जो पहले ही बता देता है उसे किक मारकर मारा गया। पहले बॉक्सर को मुक्कों से मारा, यानी कातिल हर शिकार को उसकी अपनी कला से मार रहा है। जैक कहता है कि आगे की जानकारी तभी बताएगा जब उसे जेल से बाहर निकाला जाए। ल्यूक टेम्परेरी रिलीज करवा देती है। जैक को 24 घंटे चालू रखने वाला मोबाइल और पास मिलता है। जैक बताता है, कातिल मार्शल आर्ट्स जानता है। उसके शिकार सभी फाइटिंग एक्सपर्ट हैं। वे मोंग सिटी जाते हैं, लेकिन तब तक वोंग एक गैपलिंग एक्सपर्ट को मार चुका होता है। क्राइम सीन पर जैक की नजर वोंग पर पड़ती है। वह एक छलांग में दूसरी बिल्डिंग पर कूद जाता है और जैक को चुनौती देता है। जैक घर लौटता है। उसकी पत्नी शिन यंग उसे थप्पड़ मारती है, फिर गले लगाती है। जैक अपने पिता से माफी मांगता है। उसी लड़ाई में उसके हाथों एक आदमी मर गया था। शिन उसके हाथ में धागा बांधती है। जब गुस्सा आए, इसे देखना, खुद पर काबू रखना। एक दिन जैक को घर में वही स्टैंप मिलता है जो किलर छोड़ता है। शिन बताती है, 3 महीने पहले एक आदमी ने तुम्हारे लिए छोड़ा था। जैक समझ जाता है कि वोंग उसे भी मारना चाहता है। जैक और ल्यूक एक बूढ़े आदमी से मिलते हैं, जो बताता है, 6 साल पहले वोंग ने मुझे हराकर यही स्टैंप दिया था। वे वोंग के कमरे में पहुंचते हैं। मकान मालकिन बताती है, वह अपने चेहरे पर सफेद चीज रगड़ता था, खून निकलता था। जैक कहता है, यह नमक है, चमड़ी सख्त करने के लिए। दीवार पर नोट से पता चलता है कि वोंग नंबर 1 फाइटर बनना चाहता है, इसीलिए वह दुनिया के बेहतरीन मार्शल आर्ट्स को मार रहा है। जैक वापस जेल जाने को कहता है, लेकिन ल्यूक उसकी पत्नी शिन को भी सुरक्षित रखने का फैसला करती है। जैक कहता है कि अगला शिकार हथियार चलाने वाला होगा। वे एक तलवार मास्टर के पास जाते हैं, लेकिन जैक को पता चलता है कि उसके हाथ में मेटल रॉड है। वोंग कमजोर से नहीं लड़ेगा। तब जैक को याद आता है कि उस मास्टर का स्टूडेंट हांगकांग का एक्शन स्टार लुई फैन है। हांगकांग में फिल्म सेट पर शूटिंग चल रही है। वोंग वहां आता है, एक आदमी के पेट में असली तलवार घुसा देता है और कहता है, तो ये फिल्म नहीं है, सब चले जाओ। वह लुई फैन को चुनौती देता है। जबरदस्त तलवारबाजी के बाद वोंग लुई के गले की नस काटकर उसे मार डालता है। खबर सुनकर जैक कहता है, वोंग का जुनून उसे सबसे अच्छे फाइटर को मारने पर उतार देगा। पुलिस कमिश्नर ल्यूक पर दबाव डालता है, क्योंकि मीडिया ने कातिल को कुंग फू किलर नाम दे दिया है। ल्यूक 72 घंटे मांगती है। एक दिन वोंग जैक को फोन करता है, तुमने हमेशा अपनी ताकत छुपाई। अगर मैं तुम्हारी बीवी को मार दूं, तो तुम किसी को भी मार सकते हो। मुझे रोकने का एक ही तरीका है, मेरी जान लेना। पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है, लेकिन वोंग फरार हो जाता है। ल्यूक को जैक के जेल के सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं। पिछले 3 सालों में वोंग कई बार जैक से मिलने आया था। ल्यूक को शक होता है। वह जैक पर गन तान देती है, लेकिन जैक गन छीनकर सबको एक कमरे में बंद कर भाग जाता है। पुलिस वोंग के गांव में उसके घर पहुंचती है, लेकिन वह नहीं मिलता। ल्यूक को उसकी पत्नी की अस्थियों के पास ताजे फूल दिखते हैं।
वह अगले दिन जरूर आएगा क्योंकि उसकी पत्नी का जन्मदिन है। पुलिस कैमरे लगाकर छिप जाती है। अगले दिन वोंग आता है। फ्लैशबैक में पता चलता है उसकी पत्नी को कैंसर था, इलाज के पैसे नहीं थे। एक दिन गुस्से और बेबसी में उसने उसका गला घोंट दिया। वह खुद को माफ नहीं कर पाया। घर पहुंचकर वोंग कुत्तों को देखता है जो अभी भी बंधे हैं। वह समझ जाता है कि पुलिस है। वह भागने लगता है लेकिन शीन उसके सामने आकर अस्थियां दिखाती है और कहती है जैक का पीछा छोड़ दो। वोंग गुस्से में शीन पर हमला करता है। तलवारबाजी में शीन बुरी तरह घायल हो जाती है। तभी जैक वहां पहुंचता है। शीन की हालत गंभीर है, एम्बुलेंस नहीं है, सारे पुलिस वाले मारे जा चुके हैं। जैक वोंग पर हमला कर देता है। लड़ाई में वोंग के हाथ से उसकी पत्नी की अस्थियां गिरकर बिखर जाती है। वोंग पागल हो जाता है। दोनों पानी में गिरते हैं। वोंग एक बोट छीनकर भागता है। ल्यूक उसका पीछा करती है लेकिन वोंग अपनी बोट पुलिस की बोट से टकराकर फिर भाग जाता है। एम्बुलेंस आती है। शीन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जैक फरार हो चुका है। जैक ल्यूक से संपर्क करता है और सच बताता है। वोंग जेल में मुझसे मिलने आता था। वह मुझे अपना गुरु मानता था। मैंने उसे कुंग फू सिखाई, बिना जाने कि वह हत्यारा बनेगा। एक दिन उसने मुझे चुनौती दी, मैंने मना कर दिया। उसने धमकी दी कि अगर मैं नहीं लड़ा तो शीन को मार देगा, इसलिए मुझे जेल से बाहर निकलना जरूरी था। ल्यूक कहती है तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जैक कहता है तब तुम मेरी मदद नहीं लेती। अब जैक तय करता है कि उसे वोंग को खुद मारना होगा। ल्यूक रोकती है लेकिन जैक चला जाता है। इस बीच पुलिस कमिश्नर ल्यूक और जैक दोनों को केस से हटा देता है। ल्यूक को एक सीक्रेट दरवाजे के पीछे बचे हुए एक नाम का पता चलता है, वोंग का आखिरी शिकार। वह उस आदमी को बचाने जाती है लेकिन वोंग पहले ही वहां पहुंच जाता है। ट्रक से जैक बाहर निकलता है। उसने पहले ही उस आदमी को चेतावनी दे दी थी और वह खुद वहां इंतजार कर रहा था। वोंग कहता है तुम भागे नहीं, इसका मतलब तुम लड़ने के लिए तैयार हो। फिर शुरू होती है आखिरी लड़ाई। वोंग के हाथ सख्त चमड़ी के हैं। वह एक के बाद एक जानलेवा वार करता है लेकिन जैक को छू नहीं पाता। जैक शुरू में सिर्फ देखता है फिर पलटवार करता है। वह वोंग को किक मारकर दूर फेंक देता है। वोंग एक ट्रक के नीचे आने वाला होता है लेकिन जैक उसे बचा लेता है। वह उसे किसी और से नहीं अपने हाथों से हराना चाहता है। वोंग भागता है लेकिन जैक पीछा करता है। फिर से लड़ाई। वोंग थक जाता है। जैक उसकी खोपड़ी पर वार करके उसे गिरा देता है। जैक उसे मारने ही वाला होता है कि वोंग हार मान लेता है। आओ मुझे मार डालो। जैक अपने हाथ के धागे पर खून देखता है। उसे खुद से नफरत हो जाती है। वह उसे मारने से मना कर देता है लेकिन वोंग फिर हमला करता है। वह जैक को अपने साथ मरना चाहता है। जैक उसे दूर फेंकता है लेकिन एक तेज ट्रक जैक को टक्कर मार देती है और घसीटती हुई ले जाती है। वोंग उसके पास आकर स्टैंप देता है, तुम सबसे ताकतवर थे लेकिन मार्शल आर्ट्स जान लेने के लिए होते हैं। जैक आंखें बंद कर लेता है। जब वह आंखें खोलता है तो वोंग उसके बगल में मरा पड़ा है। ल्यूक ने उसे गोली मार दी थी। 3 महीने बाद जैक पूरी तरह ठीक हो जाता है। जेल के कैदी भी उसकी इज्जत करते हैं। ल्यूक उससे मिलने आती है। हमने तुम्हारे केस की नई जांच के लिए अर्जी डाल दी है, जल्द रिहा हो जाओगे और बाहर आकर पुलिस वालों को मार्शल आर्ट्स सिखाना। कुछ समय बाद जैक को बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। वह एक स्कूल खोलता है जहां वह बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाता है। उसका मकसद अब नंबर 1 बनना नहीं बल्कि हर कमजोर को मजबूत बनते देखना है। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और मजेदार कहानी के साथ।